हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये एक और हारमोनियस रियूनियन का वीडियो है और इसको बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो लोग थक रहे हैं, जो लोग हार रहे हैं, जो लोग रुक रहे हैं और बहुत से ऐसे हैं जो इस जर्नी से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, जो कि हो नहीं सकता है। इस जर्नी को छोड़ना चाह रहे हैं, जो कि हो नहीं सकता है। और ऊपर से लूनर एक्लिप्स भी आ रहा है, जो कि आपकी मानसिकता पे असर कर सकता है। तो मुझे लगा ये राइट टाइम है कि मुझे आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक वीडियो बनाना चाहिए रीयूनियन का, और मैंने इनकी परमिशन लेकर ये वीडियो बना रही हूँ। मैं सबसे पहले इनको बधाई देती हूँ, क्योंकि बहुत से रियूनियन हुए इस बीच में। मुझे मेल्स आए, हारमोनियस रियूनियन हुए और मुझे मेल्स आए, लेकिन जब मैंने उनसे कई लोगों से पूछा कि क्या मैं आपकी स्टोरी शेयर कर सकती हूँ आगे के लोगों को मोटिवेट करने के लिए, तो उन लोगों की हिम्मत नहीं हुई। क्यों हिम्मत नहीं हुई? क्योंकि उनको डर था, क्या पता आगे किसी की नज़र ना लग जाए। कि जर्नी ऐसी नहीं है, ये इस जर्नी में ऐसे नज़र नहीं लगती है। अगर यूनियन डिवाइन को आपको मिलाना है तो कोई रोक नहीं सकता है, पर आप में दम होना चाहिए सामने आने का, राइट। ट्विन सच बोलते हैं, ट्विन स्ट्रांग होते हैं, ट्विन डरते नहीं हैं। और मैं बधाई देती हूँ कि इन्होंने मुझसे कहा कि अगर मेरे इस स्टोरी से लोगों को मोटिवेशन मिलता है तो ये मेरा लाइट वर्क होगा। ये उन्होंने मुझे मेल में लिखा। So I am very proudly sharing this story. Okay. तो क्या है, इनके जो डीएम है ये मुंबई में रहते हैं और इनको मैसेज आया, जैसे कि आप पढ़ भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि साइट में आ रहा हूँ और तुम अपने बच्चों का ध्यान रखना। मैं अभी भी तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, ये मत समझना कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ। मैं हर वक्त तुम्हें याद करता हूँ, आंखें बंद करके तुमसे बात करता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, ठीक है। तो आगे और भी चीज़ें हैं और मैं बहुत जल्द तुमसे मिलूँगा। मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, ठीक है। तो अक्सर ये बात सच है कि डीएम ये अपने आप में प्रूव करता है कि डीएम आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती हैं, जो कि मैं अपने हर वीडियोस में बोलती थी कि डीएम लोग प्यार करते हैं, बट कुछ सोशल कंडीशनिंग ऐसी होती है, फाइनेंशियल कंडीशनिंग, सोशल कंडीशनिंग, कुछ मजबूरियाँ होती हैं कि वो जता नहीं पाते हैं जो आपको महसूस करना चाहिए। क्यों आप हार रहे हो, क्यों आप थक रहे हो? अगर आपका प्यार सच्चा है तो वो क्यों नहीं आएगा। खैर, उन्होंने मुझे, जैसे कि आप इसमें पढ़ सकते हैं, मुझे लिखा उन्होंने कि उन्हें काफ़ी सारे यूनियन के साइन मिल रहे थे, ठीक है। और जैसे कि मैं गाइड करती थी मेडिटेशन, उन्होंने किया, अजपा जाप किया, ठीक है, और चक्रास किया। उन्होंने खुद लिखा है कि एक सेकेंड, जैसे आपने बोला वैसे सब किया। ये एक लाइन उनकी है इसमें, जैसे आपने बोला वैसे सब किया, चक्रा किया, मेडिटेशन किया, अजपा जाप किया। डीएम मिले ना मिले भगवान तो मिलेंगे ही जाएंगे। ये बात अंडरलाइन करने वाली कि उन्होंने कितनी अच्छी सोच के साथ किया कि डीएम मिले ना मिले भगवान तो मिल ही जाएंगे। आपकी वजह से आज मैंने अपने डीएम का मैसेज रिसीव किया, ठीक है। आपकी वीडियो मुझे यूनिवर्स ने, एंजल ने नहीं दिखाती होती तो मैं सुसाइड कर लेती। तो खैर, अगर मेरे कारण से या मेरे इस वीडियो के कारण से किसी की ज़िंदगी बच रही है तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। और सिर्फ ये ही नहीं, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको थोड़ा सा गाइडेंस मिला होगा, जिनको थोड़ा सा ज़िंदगी मिली, हिम्मत मिली, इसीलिए। लेकिन आप लोगों को हिम्मत तो मिल गई, आप लोगों को ज़िंदगी तो मिल गई, लेकिन आगे आपकी ये हिम्मत बनी रहे, आपकी ये हिम्मत टूटे ना। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि सिर्फ उठना ही काफ़ी नहीं है, उठ के चलना है और चल के पूरी जर्नी पूरी करनी है, ठीक है। मेरी जर्नी, इस वीडियो का यही पर्पज़ है।
दोस्तों, इस स्टोरी को मैं आगे अपने कुछ मन के विचारों के साथ एक्सटेंड करना चाहूँगी। कुछ अपने थॉट्स आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, हील करने के लिए बताना चाहूँगी। सबसे पहली बात है कि ये जो जर्नी होती है ट्विन सोल जर्नी, इसको मोस्ट ऑफ द लोग रोमांस की जर्नी समझते हैं। तो दोस्तों, ये रोमांस की जर्नी होती ही नहीं है, ये अनकंडीशनल लव की जर्नी होती है। तो इसमें जो आप हैं, जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, उनको अनकंडीशनल लव सीखना है और आपको भी अनकंडीशनल लव सिखाना है। मतलब अगर मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ कि अनकंडीशनल लव करना है, तो अब मैं अकेले ट्विन नहीं हूँ, आप लोग भी ट्विन हैं। आपको भी समाज को सिखाना है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अनकंडीशनल लव को सिखाने की। लेकिन पहले उस अनकंडीशनल लव को आपको समझना होगा, और ये आप अच्छे से जानते हैं। मैंने कल की वीडियो में बताया था अनकंडीशनल लव क्या होता है, जिसमें हमें रिटर्न की उम्मीद नहीं होती है। जैसे इन्होंने अपनी वीडियो में लिखा है कि मैं चक्रास कर रही थी, मेडिटेशन कर रही थी, जपा जाप कर रही थी, यही सोच के डीएम मिले ना मिले, भगवान तो मिलेगा। ठीक है, कितने अच्छे विचार हैं। इसी प्रकार, और जिसके विचार ऐसे होते हैं वो अनकंडीशनल लव सबको देता है, क्योंकि वो निस्वार्थ प्रेम की जर्नी पे चल रही थी। तो ये एक सिर्फ कहने वाली बात नहीं है कि अनकंडीशनल लव करना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। इसलिए अब आप लोग को प्रूफ देना ज़रूरी है कि सिर्फ बोलने से ऑथेंटिसिटी नहीं आती है, वो हमें करना है, करके दिखाना है। और मेरे बोलने से नहीं, मैं ट्विन हूँ, आप लोग भी ट्विन हैं, आप लोगों को भी अनकंडीशनल लव लोगों को सिखाना है, आप लोगों को भी ऑथेंटिसिटी प्रूव करनी है, लोगों को सिखानी है। दूसरी चीज़, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए आपकी जो ये आपकी सोल जर्नी है, ये आपकी सोल को एलिवेट करने की जर्नी है। बार बार लोग इस जर्नी को रोमांस से कनेक्ट करते हैं क्योंकि उसमें डीएम है, इसलिए। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको ये जर्नी आपके सोल को एलिवेट करने की मिली है, आपको आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मिली है, आपको आपके बेस्ट वर्जन में आने की जर्नी मिली है। ये रोमांस की जर्नी है ही नहीं। और फिर जब आप खुद स्पिरिचुअल हो जाएंगे, आप एलिवेट हो जाएंगे आपकी सोल, तो आपको अपने पर्सन को भी स्पिरिचुअली हील करने की जर्नी है। मतलब पहले आपको स्पिरिचुअल बनना है, आपको स्पिरिचुअल रास्ते पे चलना है, उसके बाद आपके पर्सन को भी आपको स्पिरिचुअली हील करना है। कई लोग ये सोचते हैं कि इस जर्नी पे चलें, उसके बाद अल्टीमेटली जब दो पैरेलल लाइन जब साथ में चलती है तो वो रियूनियन होके हम लोग रोमांस, घर, बच्चे, गृहस्थी, ये नहीं। आपको इस रास्ते पे चलना है, स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है, तो आपको अपने पर्सन को अल्टीमेटली स्पिरिचुअली अलाइन करने के लिए, क्योंकि देन यू हैव टू हील योर पर्सन, यू हैव टू गाइड योर पर्सन। ठीक है, फिर इस रास्ते में आप लोग जब रुक जाते हैं, टूट जाते हैं, थक जाते हैं, आपकी सोल की पर्जिंग होती है, आपके इश्यूज हील होते हैं, सोल की पर्जिंग होती है, रोइए, बिल्कुल रोइए। मैं तो कहती हूँ हम लोग को सिखाया गया है कि आदमी को स्ट्रांग होना चाहिए, आदमी रोता नहीं है। हम तो कहते हैं जो डीएफ मैन बॉडी में है, मेल बॉडी में, उनको भी रोना चाहिए। ये सोसाइटी की कंडीशनिंग है कि आदमी को तो रोना नहीं चाहिए, आदमी तो स्ट्रांग होता है। क्या इमोशंस, हार्ट क्या आदमी के नहीं होते हैं? क्यों नहीं रोना चाहिए? अपनी फीलिंग्स को कभी सप्रेस नहीं करना चाहिए। जो मन में है सब चीज़ को आप निकालिए बाहर, क्योंकि आप सप्रेस करोगे तो आपको ट्विन भी सप्रेस करेगा, राइट? और जब फीलिंग्स सप्रेस होती हैं तो चक्रा ब्लॉक हो जाते हैं, तो क्या फ़ायदा चक्रा करने का फिर, राइट? तो अपने हर इमोशंस को बाहर, ये लूनर एक्लिप्स है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम शिफ्ट नहीं है। इसमें जैसे कि अभी वीनस रेट्रोग्रेड आया था, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत नॉर्मल है ये। लेकिन अगर आपकी पर्जिंग होती है तो पर्जिंग रोइए, हर फीलिंग्स को बाहर रिलीज़ करिए, राइट? कुछ भी मन में आपको नहीं रखना है, ओके? तो दोस्तों, हम लोग को प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, हमको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, हम इस जर्नी में है। इतना डेयर होना चाहिए कि यस, आई एम इन ट्विन जर्नी, ठीक है? और अपने इस जर्नी से भागिए मत। बहुत से लोगों के मुझे मेल्स आते हैं कमेंट बॉक्स में, मैम मैं तो भाग रही हूँ, मैं गिव अप कर रही हूँ। नहीं, आपको
एक भागना नहीं है। मैं आप लोगों को, जो लोग आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये उन्हीं लोगों के लिए है जो रुक रहे हैं, थक रहे हैं, भाग रहे हैं। आपको भागना नहीं है, आपको ये एक्सेप्ट करना है। जब तक आप ही एक्सेप्ट नहीं करोगे ये जर्नी, एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, श्री गणेश ही नहीं करोगे, तो जर्नी आगे पूरी कैसे होगी? आगे एक दिन एक्सेप्ट करते हो, अगले दिन एक्सेप्ट नहीं करते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। तो जब आपने तो अभी तक जर्नी शुरू ही नहीं करी, तो जर्नी यूनियन कैसे होगा? आपके में हिम्मत होना चाहिए, येस आई एम इन ट्विन जर्नी, एक्सेप्ट, और मैं भागूंगी नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो रियल ट्विन होता है ना, वो अपने पर्सन को अपने अंदर ही फील करता है कि आई एम ऑलरेडी कंप्लीट। When I am a twin soul, when I am sharing someone's soul, that person is already inside me, then I am already feel complete. तो फिर किस बात का आपको खालीपन महसूस होता है? कोई गिल्ट मत रखिए। इवन जो मैरिड वुमेन होती है अक्सर सोचती है कि आई एम चीटिंग विद माई हस्बैंड या आई एम डूइंग रॉन्ग दिस एंड दैट। नो गिल्ट फीलिंग। ये जर्नी आपको यूनिवर्स ने दी है, आपने खुद चूज नहीं करी है, तो गिल्ट किस बात की? आई एम मैरिड, हाउ कैन आई लव समवन एल्स। या कोई आदमी है कि मैं तो मैरिड हूँ, मैं किसी और औरत को कैसे प्यार कर सकता हूँ। ये आपकी चॉइस नहीं थी, ये डिवाइन प्लान है, एंड यू आर अंडर डिवाइन प्लान। गिल्ट किस बात का? नो शेम, नो गिल्ट, नो क्राइम। खुद को भी फॉरगिव करिए, अपने पर्सन को भी फॉरगिव करिए, और अपना हार्ट चक्रा बिल्कुल ओपन रखिए। बात करिए अपने पर्सन को, मैसेज सेंड करिए। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, मैम एक तरफ तो आप मैसेज सेंड करने को बोलती हैं, एक तरफ कहती है डिटैच रहिए। ठीक है, आपका डाउट मैं क्लियर करती हूँ। जब भी आपको भारीपन हो रहा हो, आपको सोल पर्जिंग हो रही हो, न्यू मून, फुल मून पे आप गोल्डन हार्ट मेडिटेशन जो मैंने बनाया हुआ है वो कर सकते हैं। और जब भी आपको याद आती है, यू सिट ऑन मेडिटेशन और हार्ट चक्रा अपना ओपन करके अपने पर्सन से मैसेज, ये जो 5D टाइमलाइन पे अपने पर्सन से मिलते हो ना, दिस इज़ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ कनेक्टिंग विद योर पर्सन। ठीक है, सोल लेवल पे या हम हायर सेल्फ पे अपने पर्सन से मिलना, ये आपकी जर्नी को काफ़ी कुछ हद तक पूरी करने में मदद करता है, बिकॉज यू आर डायरेक्टली सेंडिंग द मैसेज। ठीक है, तो हार्ट चक्र अपने पर्सन से बात करना, 5D टाइमलाइन पे बात करना कोई गलत बात नहीं है, हायर सेल्फ पे बात करना गलत बात नहीं है। और बात भी क्या करना है, यू टू जस्ट शेयर कि यू आर माई ट्विन, यू आर माई काउंटर पार्ट, यू आर माई half soul, spirit soul. We love each other and we have some purpose of universe. We have some assignment. ठीक है, हाँ, we have to generate energy for the mother earth. ये सब बातें आप कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, अपने इमोशन सेंड कर सकते हैं, और बस वो करने के बाद आप भूल जाइए, टोटली इग्नोर, लेट गो, डिटैच, व्हाटएवर। ठीक है, बाकी टाइम आप अपना सेल्फ लव करिए, अपने आप को अनकंडीशनल लव करिए। ठीक है, खुद को डेमन से बचाइए, इस जर्नी में बहुत डेमन्स आते हैं। ठीक है, तो अपनी केयर करिए, सेल्फ लव सीखिए। हम लोग दोस्तों सेल्फ लव में मैं बोलूँगी, हम लोग कहते हैं हम लोग सेल्फ लव करते हैं, पर हम लोग एक्चुअली सेल्फ लव नहीं करते हैं। हम लोग अपने इश्यूज़ हील नहीं करते हैं एक्चुअली में। तो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर हीलिंग योर इश्यूज़। खुद को प्यार दीजिए, खुद को प्रायोरिटी दीजिए, खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए। और लास्ट में मैं यही कहूँगी, एक लाइन जो कि बहुत फेमस है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो अगर इस लाइन को आपने अपनी लाइफ में एब्जॉर्ब कर लिया, तो आपका रियूनियन कोई रोक नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को ही समाप्त करूँगी। खुश रहिए, आज के दिन को एंजॉय करिए, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर माय एवरी नेक्स्ट अपडेट्स, और जो भी सिखाती हूँ उसको अप्लाई करिए।